हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि आर ओ जो वैकेंसी है, काफ़ी मच अवेटेड वैकेंसी है। आर ओ यूपीपीसीएस में उसकी बात करेंगे हम लोग। और आपको पता होगा कि ये विधानसभा में सचिवालय में जॉब करते हैं और इसका समकक्षता का इशू था। तो इसमें हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं। इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे मैं आपको आने वाले समय में फ्री टेस्ट सीरीज का आर ओ का जो जीएस का होगा, हिंदी का नहीं, मैं हिंदी का क्योंकि मेरा वो जोन नहीं है, तो मैं जीएस का आपको फ्री टेस्ट सीरीज एटलीस्ट 10 मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन देखिए, उम्मीद की जा रही है, अभी न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी था कल का, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि आप अगस्त के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम, या 15 अगस्त तक मान सकते हैं कि चांसेस हैं मैक्सिमम जाने के कि आ जाएंगे उससे पहले। और एग्जाम आप मान के चल सकते हैं कि नवंबर, ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम आपको, आप इतना जान लीजिए कि फाइनल रिजल्ट आपका अराउंड मई तक आ जाएगा, मतलब अगले जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे उसके प्री के पहले तक आ जाएगा, ठीक है। और रही बात नोटिफिकेशन में क्यों देरी आ रही है, तो उसमें जो ओ लेवल का है उसका जो समकक्षता है वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ओ लेवल की। और इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन अभी भी जो सचिवालय में जा चुका है और यहाँ से आयोग से, और वो फाइनलाइज हो चुका है। और वहाँ से जिस दिन आ जाएगा उसके कुछ ही दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और वो जितना भी प्रोसेस लेट हो रहा है मैक्सिमम मुझे लगता है 15 से 20 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी दिन से अवेटेड है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले सिलेबस की। जीएस का पेपर 1 होता है जिसमें 140 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। पेपर 2 होता है हिंदी का, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटा, टोटल 3 घंटे का पेपर होता है। ये इसमें आपको इन दोनों के पेपर के बीच में आपको गैप मिलता है। मेंस में देखिए, सामान्य अध्ययन मतलब जीएस का होता है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का, 2 घंटे का ये पेपर होता है। ये नॉर्मल जीएस जैसा ये होता है, उसी टाइप का पेपर होता है। फिर सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसमें कि 100 नंबर का होता है। इसमें बेसिक सारी चीज आते हैं जो वो होते हैं ना, कन्वेंशनल पेपर, वो होते हैं 2.5 घंटे का। फिर आता है, आप देख सकते हैं शब्दावली, मतलब 60 नंबर का, इसमें भी वही आधे घंटे का पेपर होता है, जिसमें कि विलोम विलोम ये सब सीधे चीजें आती हैं। फिर हिंदी निबंध होता है 120 नंबर का, जिसमें 3 आते हैं निबंध, और 400 वर्ड की लिमिट होती है। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन मेंस का बाद में बता दूंगा, अभी प्री पे आप फोकस रखिए, क्योंकि प्री निकालना इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज डिवीजन क्या होता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे 140 क्वेश्चन होगा। 140 क्वेश्चन होता है जिसमें करंट से करीब 22 क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं करंट पूरा कराऊंगा इस चैनल पर, अगर आप जुड़े रहेंगे। मैं दृष्टि मैगजीन प्लस जो भी जितने मंथ का अभी बचेगा, करीब करीब 1.5 साल का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आपको कराऊंगा, और जिसमें से आपको उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर से 24 क्वेश्चन, कल्चर से 24 क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ट्रेड कॉमर्स से, जनरल साइंस से 17 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जनरल साइंस भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे चैनल पे सारा करा दूं एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट आपको लेक्चर मिल जाए। इंडियन ज्योग्राफी 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री से जो एंशियंट हिस्ट्री है लगभग लगभग 10 क्वेश्चन, और 12 क्वेश्चन, मतलब दोनों से, हिस्ट्री से, कंप्लीट हिस्ट्री से आपको 22 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा प्लान ऐसा है कि एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन कराया जाए या फिर एनसीईआरटी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि एनसीईआरटी अच्छा रहेगा कंप्लीट कराना, या फिर 10,000 एमसीक्यू के थ्रू सारे सब्जेक्ट को कवर करना। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस हिसाब से मैं चीज़ों को स्टार्ट करूंगा। फिर पॉपुलेशन इकोलॉजी से 20 क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत सारा है, पॉपुलेशन है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बीसी सेक्शन में, अर्बनाइजेशन है, तो उससे 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ही रहता है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन नॉलेज और ये सब जो है, मतलब कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, इससे 7 क्वेश्चन रहते हैं। और मेंटल एबिलिटी से 14 क्वेश्चन रहते हैं। तो मेंटल एबिलिटी भी मैं कंप्लीट आपको पीवाईक्यू के थ्रू करा दूंगा, क्योंकि ये काफी आसान होता है और सीसैट में भी पूछी जाती हैं। तो ये आपका रहा 140 क्वेश्चन का, और यहाँ पे आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चन निगेटिव हटा के करना पड़ेगा। मतलब आउट ऑफ 140 180 नंबर पाना होगा, 1/3 निगेटिव होता है इसमें, ठीक है। तो 180 नंबर पाना होगा। और सिलेक्शन देखिए, आपको मैं कटअप भी बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कहाँ तक जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। सामान्य हिंदी में देखेंगे, विलोम के 10 क्वेश्चन होते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 क्वेश्चन होते हैं, अनेक शब्द मतलब 1 वर्ड के 10 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं ये। तत्सम तद्भव होता है 10 नंबर का, विशेष एंड विशेषण होता है 10 नंबर का, पर्यायवाची होता है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 10 नंबर के होते हैं, इसमें आपको 50 प्लस पाना होगा।
और ये दोनों मिला के 130 प्लस आप अगर दोनों में स्कोर कर रहे हैं तो आप लगभग ठीक ठाक सेफ जोन में हैं, क्योंकि अराउंड 125 से 130 के अराउंड कट ऑफ रहने के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो आप इसको मान के चल सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो प्रिपरेशन है अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो अगर आप जितना डिले करेंगे, नोटिफिकेशन का वेट अगर करेंगे, तो आप वैसे ही स्लो हो जाएंगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो पहले से तैयारी में है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो इसके लिए आप लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय एग्जाम लेने में लेगा नहीं। नोटिफिकेशन के 2-3 महीने के अंदर में ही, 2 महीने के अंदर में, 1 महीने फॉर्म लें और 1-1.5 महीने मान लीजिए एग्जाम होने में, आपको टोटल 2 से 2.5 महीने मिलेंगे मैक्सिमम। तो तैयार रहिए, क्योंकि लास्ट में चूकने से अच्छा है कि अभी आप इसकी तैयारी प्रॉपर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। बाकी चीज़ें मैं आपको उस पर बता दूंगा। धन्यवाद।